ह्रीं ऐ स्वस्ति न इन्द्रं वृधस्रवां स्वस्ति न पूषा विश्ववेदां स्वस्ति न सदार्च्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु द्यौः शान्तिरैन्धरिकचग्गं शान्तिः पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः क्षमा शान्तिरेधिं यतो यतः शमेहसे ततो नो अभयं गुरो शरणः गुरु प्रजाभ्यो भयेन पशुभ्यः विश्वानि देव सवितरदुरिता निबराय शुभाय जदभद्राय तन्ना शुभा हरिः ॐ शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु सर्वार्ष शान्तिर्भवतु ऐमारम्भः शुभाय भवतु। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणे नमोस्तुते। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानैश्वर्यरूपं निजबोधरूपं जोगीन्द्रमेढं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावसन्तम् रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा वेतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासेन समन्तास्तुतमवरगणैः व्याघ्रकृतिं वशानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। सर्वप्रथम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायिका जगत जननी जगदीश्वरी राजराजेश्वरी माँ भगवती जगदम्बे के पावन चरण कमलों में
कोटि कोटि प्रणाम करते हुए माँ भगवती के साक्षात स्वरूप से विराजमान श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए बाबा गोस्वामी लक्ष्मीनाथ परमहंस जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए कुल देवता को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए समस्त देवी देवता, ग्राम देवता, भू देवता, ब्रह्मन देवता सबको कोटि कोटि प्रणाम करते हुए यहाँ उपस्थित सभी भक्तजन को कोटि कोटि नमस्कार करते हुए आज के इस मंगलमय प्रथम दिवस में माँ भगवती के महात्म की कथा है। आइए हम और आप श्रीमद् देवी भागवत की कथा में प्रवेश करें। आप लोगों का बहुत ही बड़ा भाग्य है, आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हो जो कि आपके यहाँ भगवती स्वयं पधारे हैं। जहाँ माँ भगवती की कथा होती है, जहाँ कहीं भी सत्संग होता है, जहाँ श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा होती है, वहाँ समस्त देवी देवता, समस्त तीर्थ आ जाते हैं। आप लोग बहुतों तीर्थ किए होंगे। इस ब्रह्मांड में, इस विश्व में अनेकों तीर्थ हैं। इस भारत देश में अनेकों तीर्थ स्थल है, लेकिन हर किसी को वहां जाना संभव नहीं है, क्योंकि किसी को समय का अभाव है, तो किसी को धन का अभाव है। हर कोई हर जगह नहीं जा पाता। इस गृहस्थ आश्रम में, जो भी गृहस्थ आश्रम में है, उसे बहुत ही कम समय मिलता है कहीं भी जाने आने के लिए। और कोई भी अपने जीवन में जितने भी तीर्थ है, हर कोई उस जगह नहीं जा सकता है, हर जगह नहीं जा सकता है। बड़ा ही सुंदर श्लोक श्रीमद् देवी भागवत में दिया गया है। श्रीमद् देवी भागवत कहती है, तथा न गंगा न गया न काशी, न नैमिषं न मथुरा न पुष्करम, पुनाति सद्यः वदरीवनं नो, यथा हि देवी मुखेव विप्रः। कहता है, जो कहीं भी ना गया हो, ना गंगा गया हो, ना गया हो, ना काशी गया हो, ना बद्रिकावन गया हो, ना नैमिषारण्य तीर्थ गया हो, जो कहीं भी ना गया हो, यदि वो जिस जगह माँ भगवती की कथा चल रही हो, जहाँ विप्र के मुखारविंद से माँ भगवती के महात्म की कथा चल रही हो, केवल उस जगह वो आकर श्रद्धा पूर्वक श्रवण करें, उन्हें सभी तीर्थों का फल मिल जाता है। तीर्थ का भी एक अलग महात्मा है।
एक अलग महत्व है तीर्थ का भी। कहता है अग्निष्ठ हो यज्ञ जो होता है, जो व्यक्ति कोई भी तीर्थ करता है उस यज्ञ के बराबर फल होता मिलता है उसे। यज्ञ से भी उतना फल नहीं मिलता है जितना तीर्थ से फल मिलता है। तीर्थ का ऐसा महात्मा है। न तत्फल मवाप्नोति तीर्थार्थे गमनेन यत्। जो फल तीर्थ यात्रा से मिलता है वो किसी भी चीज से नहीं मिलता है, वो बड़े बड़े यज्ञ से नहीं मिलता है। कहता है तीर्थाभिगमनम पुण्यम धनम च स्वर्ग नंदनम। तीर्थ यात्रा करने से पुण्य की प्राप्ति तो होती है, धन की भी प्राप्ति होती है और स्वर्ग की भी प्राप्ति होती है। तीर्थ की इतनी बड़ी महत्ता है। लेकिन श्रीमद् देवी भागवत क्या कहती है? तथा न गंगा न गया न काशी न नैमिषं न मथुरा न पुष्करम पुराति सद्य वदरीवनम नो यथा ही देवी मखे विप्रह। जो ना गया हो, ना गंगा गया हो, ना काशी गया हो, ना मथुरा गया हो, जो ना नैमिषारण्य गया हो, जो कहीं भी ना गया हो, जो कहीं भी ना गया हो, यदि वो एक बार माँ भगवती की श्रीमद् देवी भागवत पुराण की यदि एक बार श्रवण कर लें तो उन्हें सभी तीर्थों का फल मिल जाता है। यज्ञ का तो छोड़िए, यदि 100,000 10,000 यदि महारुद्र यज्ञ कोई भी करता है, यदि कोई भी एक बार श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा सुन ले, एक बार केवल श्रवण कर ले, तो उन्हें उससे भी ज्यादा फल मिलता है। माँ भगवती की ऐसी महिमा है, ऐसी महात्मा है। तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल 4। अब गुरु मिले फल 8वां, कह गए कबीर विचार। यदि तीर्थ से एक फल मिलता है, यदि संत मिल जाए तो कहता है जो कि 4 गुना फल मिलता है। यदि गुरु मिल जाए तो 8 गुना फल मिलता है। लेकिन जो एक बार जहां भी कथा चल रहा हो, यदि क्षण मात्र भी किसी भी तरह यदि वो वहां चला गया, यदि एक बार उस प्रांगण में चला गया, तो उन्हें सभी तीर्थों का सब कुछ यानी भोग, उन्हें उनकी दुर्गति होती ही नहीं है। क्योंकि श्रीमद् देवी भागवत महाते एक ऐसा महात्मा है जो मोक्ष और भोग दोनों मिलता है उससे। धर्म अर्थ काम मोक्ष वो सब मिल जाता है। केवल एक बार इसका श्रवण कर लें, आप लोगों का बहुत ही बड़ा भाग्य है, क्योंकि सत्संग हर किसी को नहीं मिलता और जिसे मिलता है वो बहुत ही भाग्यशाली होता है। क्यों? क्योंकि जब कई जन्मों के पुण्य जब एकत्रित होती है, तब उसे एक बार सत्संग प्राप्त होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलवते पुरुषो यरावे। अज्ञान हेतु कृत मोह मरांधकारा नासं विधाय तदोदयते विवेका। जब कई जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं,
तब किसी को सत्संग प्राप्त होता है। और जब सत्संग प्राप्त होता है तो अंधकार, मोह, मद रूपी अहंकार सबका नाश हो जाता है। और उसके बाद विवेक जागृत होता है, सत्य और असत्य का ज्ञान होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, भगवत कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग का विवेक नहीं हो सकता है और बिना भगवत कृपा का उन्हें सत्संग नहीं मिल सकता है। इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा, आप लोग इतने भाग्यशाली हैं जो कि आप लोगों को ये सत्संग मिला है। आप लोग इतने भाग्यशाली हैं जो कि इस जगह माँ भगवती स्वयं पधारे हैं। और जहां माँ भगवती पधारते हैं वहां सभी तीर्थ सभी देवी देवता आ जाते हैं। ऐसी है माँ भगवती के महात्मा। जिस घर में श्रीमद् देवी भागवत पुस्तक पूजा जाता हो, नित्य प्रतिदिन श्रवण पाठन किया जाता हो, वो घर घर नहीं रहता, वो जो है तीर्थ बन जाता है। उनको उनके मृत्यु होने पर उन्हें हमेशा सद्गति मिल जाती है, उन्हें भोग और मोक्ष मिल जाता है, परम गति को प्राप्त हो जाता है। जो नित्य प्रतिदिन थोड़े ही समय जो श्रवण करता है, पठन पाठन करता है, जिस घर में श्रीमद् देवी भागवत का पूजा होता है, उन्हें भोग और मोक्ष सब मिल जाता है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। एक बार 88,000 संकालिक ऋषि ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, इस कलिकाल में मुझे कहीं भी ऐसा जगह नहीं मिला जहां मैं कई वर्षों तक कथा और यज्ञ कर सकूं। हे चतुर्मुख कमलासेन, हे ब्रह्मा, अब आप ही कोई रास्ता दिखाएं, इस कलयुग में कोई ऐसा स्थान बताएं जहां हम सब कई वर्षों तक कथा कर सकें, कई वर्षों तक यज्ञ कर सकें। हमें इस कलयुग में कहीं ऐसा जगह दिखाई नहीं पड़ता है। हर जगह पाप ही पाप फैला हुआ है, हर जगह कलयुग का विस्तार हो चुका है, कोई ऐसा जगह नहीं मिल रहा है। ब्रह्मा जी नारायण का ध्यान करते हैं और उनके हृदय से एक मानस चक्र का प्रादुर्भाव होता है और कहते हैं, हे ऋषिगण, हे ऋषियों, इस चक्र के पीछे पीछे जाइए। ये चक्र जहां रुक जाए उसी जगह कथा आरंभ कर देना। पीछे पीछे 88,000 संकालिक ऋषि, आगे आगे वो मनोमय चक्र चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। चक्र को संस्कृत में नेमि कहते हैं। वो चक्र जाते जाते एक जंगल में प्रविष्ट हो जाता है, एक जंगल में समा जाता है। जंगल को संस्कृत में अरण्य कहते हैं और चक्र को नेमि कहते हैं। उस जंगल में, उस अरण्य में वो चक्र जो है, नेमि जो है, वो समा जाता है और उसी जगह का नाम इसीलिए नेमिषारण्य पड़ जाता है। और उसी जगह 88,000 संकालिक ऋषि वह पर रुक जाते हैं और सूत जी को प्रमुख सत्ता के रूप में, प्रमुख वक्ता के रूप में बैठाते हैं आसन पर। और उन्हीं में से एक विद्वान, बहुत ही तेज और बहुत ही वृद्ध
जिनका नाम सौनक जी महाराज है, उन्हें प्रमुख श्रोता के रूप में बैठाया जाता है। पहले सभी मां भगवती का वंदना करते हैं। ऋषि कहते हैं, श्रेष्ठो या सर्ग रूपा जगद वन विधो पालनीया चरोद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं कीर्तनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिसा राधितालं करोतु। सृष्टो या सर्ग रूपा, सृष्टि की सृजन करने वाली है। जगत वन विधो पालने, जगत का पालन करने वाले है। रौद्री संहारे चापी, प्रलय काल के समय रौद्र रूप धारण कर संहार करने वाले। अब यहां देखिए, माता को सृजनकर्ता भी कहा गया है, पालन करता भी कहा गया है, संहार करता भी कहा गया है। लेकिन हम लोग शास्त्रों में देखे हैं, सृजनकर्ता ब्रह्मा जी है, पालन करता विष्णु जी है और भगवान शिव संहार करता है। तीनों कार्य का अलग अलग तीनों देव है। जो काम ये तीनों अलग अलग होकर करते हैं, वही काम मां अकेला करती है। आप लोगों को भी आश्चर्य लगा होगा। अब देखिए, मां जब बच्चे को जन्म देती है तो सृजन करती है, जब दूध पान कराती है तो पालन करती है, और जब उनके बुराइयों का नाश करती है, उन्हें संस्कार से सींचती है। जब वो बुराइयों का नाश करती है तो वो संहार करती है। इसीलिए हम लोग माता को भगवान से भी ऊपर रखते हैं, अपनी माँ को। और कहा भी जाता है, मातृदेवो भव, माँ ही मेरा प्रथम गुरु होता है। इसीलिए माँ को सबसे ऊपर रखा जाता है। इसीलिए माँ को सृजन करते, पालन करते और संहार करते कहा गया है। कहता है, जिसके लिए ये दृश्यमान ब्रह्मांड जो है, ये क्रीड़ा स्थल है, लीला स्थल है। सास्मद्वाचम प्रसन्ना विधि हरिगिरीसा, ब्रह्मा विष्णु महेश जिनकी आराधना करते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, कहते हैं राधितालं करोतु। हे जगत जननी, हे माते, मेरे वाणी को अलंकृत करें। नारायण का उसके बाद स्मरण करते हैं, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अब जितने भी ऋषिगण है, शंकरी महाराज कहते हैं सूत जी से, सूत जीव समावह वीर्यस्तं श्रावसीहन कथा मनोहरा पुण्या व्यास शिष्य महामते सर्व पापहरं पुण्यं वैष्णवश्चरितमद्भुतम्। अब देखिए, कहता है, हे सूत जी, हे महाभाग, आप जीव समा हो, आप दीर्घायु हो, आप वह वीर्य हो। वह वीर का मतलब होता है महान पराक्रमी, शरीर से ही नहीं, तप बल ज्ञान सब विद्या, इन सब से, सब में महान पराक्रमी जो होता है, उन्हीं को वह वीर्य कहा जाता है। तो वहीं
सौनक जी महाराज कहते हैं, हे सूत जी, आप जीव समा हो, आप दीर्घायु हो, आप वह वीर्य हो। हे महाबाहो, मैंने विष्णु चरित्र सुना, शिव चरित्र सुना, रुद्राक्ष का महात्म सुना, रुद्राक्ष और भस्म का महात्म सुना, फिर भी मेरा मन तृप्त नहीं हुआ। हे सूत जी, मुझे ऐसा मनोरम कथा सुनाइए, ऐसा मनोरम ही नहीं, ऐसा मनोरम पुण्यप्रद कल्याणकारी कथा सुनाए जो लोक हितकारी हो, जिससे सबका कल्याण हो सके। ऐसा मनोहर कथा सुनाइए। इस कलयुग में कुछ भी ना करने पर, कोई भी मेहनत ना पड़ने पर, केवल उसे श्रवण मात्र से उन्हें सिद्धि मिल जाए, उन्हें मुक्ति मिल जाए, ऐसा कोई मनोहर कथा सुनाइए। इस अल्पकालीन, इस कलयुग की आयु बहुत ही अल्प है और त्रेता द्वापर सतयुग इस सब में अलग अलग धर्म थे, समय भी बहुत ज्यादा था। अब देखिए सतयुग का समय कितना था, 17,28,000 वर्ष जो है सतयुग की आयु थी। त्रेता 12,96,000 त्रेता की आयु थी। द्वापर का 8,64,000 और कलयुग का 4,32,000। जहां त्रेता में मनुष्य की आयु 1,000 वर्ष होता था, 10,000 वर्ष होता था उस समय, वही कलयुग में मनुष्य की आयु मात्र 100 वर्ष का होता है। फिर भी उस समय में लोग तपस्या करके, जप करके, ध्यान करके मोक्ष को प्राप्त करते थे, परम गति को प्राप्त करते थे। लेकिन कलयुग में किसी का उतना आयु ही नहीं है जो जब तक ध्यान साधना करे। कोई ऐसा मार्ग बताइए, कोई ऐसा मनोरम मनोहर कथा, मनोहर पुण्यप्रद कथा सुनाइए जिससे सबका कल्याण हो। सूत जी कहते हैं, आपने लोक हित कल्याण के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। हे ऋषियों, मैं अवश्य बताऊंगा। जो सभी शास्त्रों का सार है, जिन्हें पंचवेद की संज्ञा दी गई है, ऐसी जो कई कथाओं से ओतप्रोत है, जो रहस्यमयी है, ऐसी मां भगवती की श्रीमद् देवी महापुराण आपको मैं अवश्य सुनाऊंगा, तो सुने। ये एक ऐसी अमृत कथा है जिसको सुनने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब मिल जाता है। यही एक ऐसा भागवत पुराण है जिससे मोक्ष और भोग दोनों प्राप्त होता है। इस कथा अमृत को जो, इस सुधा को जो पी ले, इस कथा अमृत का श्रवण कर जो हृदयांग कर ले, उसका हमेशा सद्गति होती है, उस हमेशा परम गति को प्राप्त होता है। ये एक ऐसा अमृत है
यदि कोई एक व्यक्ति जो समुद्र मंथन के समय जो कलश अमृत निकला था, यदि कोई भी मनुष्य पीता है या पी ले तो केवल वही एक मनुष्य ही अजर अमर होगा। लेकिन इस कथा अमृत को जो कोई पी लेगा, केवल वो मनुष्य ही नहीं, उसका कुल का भी उद्धार हो जाएगा। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। यह ऐसा अमृत है और हम इस अमृत का पान आप लोगों को अवश्य कराएंगे। सुधम विवन्ने के नरः स्याद जरामरः देव्या कथा अमृतम कुर्यात् कुल मेवा जराजन। यदि कोई भी मनुष्य जो मोक्ष चाहता हो, वो नवाह यज्ञ, इस नवाह यज्ञ में श्रद्धा पूर्वक जो श्रवण कर ले, वो अजर अमर हो जाएगा। इस शांत शीतल देश में ये जो सत्संग हो रहा है अभी, जो व्यक्ति यहाँ आ जाए, यदि इन 9 दिन यहाँ बैठकर श्रद्धा पूर्वक श्रवण करे, तो हम गारंटी लेते हैं उन्हें अवश्य ही मोक्ष प्राप्त होगा। मोक्ष नहीं, भोग भी प्राप्त होगा। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जो मोक्ष है तू चाहता, भागवत सुधा पी दिन रात रे। संसार जलती आग है, इस आग से जट भाग रे। आशांत देश शीतल देश में श्रद्धा सुधा का पान कर, भवबंध से निर्मुक्त हो जा अजर, हो जा अमर। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं। जो माँ भगवती का नित्य प्रतिदिन थोड़ी ही समय श्रवण पूजन पाठन श्रवण करें, उसकी दुर्गति कभी नहीं होगी। उसे हमेशा मोक्ष की प्राप्ति होगी और मृत्यु पर उसे हमेशा भोग की प्राप्ति होगी, मृत्यु पर मोक्ष की प्राप्ति होगी, जो मोक्ष और भोग दोनों प्रदान करती है। अब ऋषि कहते हैं, सूत सूत महाभागा वदनो वदतांबरा, कीदृशं तत्पुराणं हि विधिस्तत्श्रवणे च कः। कहते हैं, हे सूत जी, आपने जिस श्रीमद् देवी भागवत महात्म की चर्चा की है, वो कैसा है? इसका विधि के श्रवण विधि क्या है? इसका पूजा अर्चन विधि क्या है? कृपया इनको विस्तार से बताएं। अब सूत जी कहते हैं, हे मुनियो, ठीक है, ध्यान से सुने। एक सुनना और एक सुनाना, दोनों में बहुत ही अंतर होता है। सुनना और सुन लेना, दोनों में बहुत ही अंतर है। एक बार ऐसे ही प्रवचन चल रहा था। एक व्यक्ति वहां पहले बैठकर सुना, वो कभी भी शायद सत्संग सुना नहीं होगा। उस दिन वो तीर्थ के बारे में सत्संग चल रही थी, तीर्थ की महत्ता के बारे में उस दिन हम बता रहे थे। वो व्यक्ति जो मैंने कहा उसने सुना और फिर वो तीर्थ यात्रा पर भी गया। जब वो तीर्थ यात्रा पर जाता है, वहां तीर्थ का सेवन भी करता है। बहुत दिन, 1 महीने तक वो वहां रहता है, तीर्थों का सेवन करता है। फिर वो वहां से जब आता है तो वो स्वयं में महसूस करता है, तीर्थ पर जाने के बाद उसे महसूस हुआ जो
संत जी बोले हैं, जो संत महाराज बोले हैं, जैसे जैसे बोले हैं वैसे वैसे वो दिख रहा है, वो देख भी रहा है, वो अनुभव भी कर रहा है, और उसके बाद वहां वो तीर्थ का सेवन भी करता है। लेकिन जब वो पुनः आता है तो उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। वो जिस तरह पहले था जैसा तैस वैसे ही रहता है। अर्थात इसका मतलब हुआ वो गया वहां, लेकिन उसने अपने में उस चीज को समाया नहीं। जो हमने कहा उसका, जो हमने प्रत्यक्ष रूप से कहा उसको तो वो देखा, वो भी समझा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप को वो समझ नहीं पाया और ना ही उस चीज को हृदयंग कर सका। इसलिए उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। फिर वो जब आता है तो पूछता है हमसे, महाराज आपने जो भी बताया वो हमने सही सही देखा, लेकिन जिस लिए हम गए थे वहां वो चीज हमें नहीं मिला। आखिर ऐसा क्यों? तो वही बात है, यहाँ आकर सुन लेना और सुनकर अपने जीवन चरित्र में उतार लेना, दोनों में अंतर है। सुनकर चले जाना, अब यहाँ से निकले और भूल गए, जो सुने वो सब खत्म हो गया, फिर इसी दुनिया में रम गए। लेकिन जो इस चीज को सुनकर अब वो हृदयंग कर ले, अपने जीवन चरित्र में उतार ले, तब उस चीज का अनुभव होता है। इसीलिए सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, अब मैं इनका विस्तार बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुने।